आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे पिलानी इन्वेस्टमेंट एंड इंडस्ट्री के स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों यहाँ पर हमारे कई सब्सक्राइबरों की रिक्वेस्ट थी कि सर टारगेट हिट हो चुका है, क्या हम प्रॉफिट बुक करें या होल्ड करें। तो दोस्तों आज की एनालिसिस में आप लोगों की सारी क्वेरीज क्लियर हो जाएंगी और ये एक तरह का हमारा फॉलोअप वीडियो भी है। आज से ठीक 2 महीने पहले हमने हमारी चैनल पर ये स्टॉक के ऊपर एक डिटेल एनालिसिस वीडियो डाली थी, जहाँ पर ये स्टॉक को बॉटम से एक ज़बरदस्त चार्ट पैटर्न के थ्रू प्रेडिक्ट किया था। दोस्तों इसकी बॉटम पे हमने पैरेलल चैनल प्रेडिक्ट करी थी, साथों साथ मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स की एनालिसिस करके अपसाइड में इसका टारगेट फोरकास्ट किया था 25% का। और जैसे हमारे अनगिनत स्टॉक के टारगेट हिट हुए, वैसे दोस्तों ये स्टॉक का भी टारगेट हिट हुआ। और दोस्तों अगर क्लोजिंग बेसिस पे देखो तो यहाँ पे 25% का तो टारगेट हिट हुआ, उसके बाद जो नेक्स्ट डे की क्लोजिंग आई उसके हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करो तो हम 40% प्लस में है। और दोस्तों आज का जो वीडियो बनाने का मकसद वो ये है कि दोस्तों ये स्टॉक के अंदर एक फर्दर फॉलोअप चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट हुई है, जो ये स्टॉक को करंट लेवल से और भी अपसाइड में 18 से 20% रनअप देने के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। और जो लोग पूछ रहे थे वो अभी भी अपने एडवाइज़र को पूछ कर अपनी पोजीशन होल्ड कर सकते हो, स्टॉप लॉस को करके अपसाइड पे राइड करो, क्योंकि ये जो नई पैटर्न ब्रेकआउट हुई है जिसके जरिए ये स्टॉक और भी अपसाइड में 18% रनअप देने के लिए रेडी है। और दोस्तों बात कर लेते हैं, अगर किसी को फ्रेश पोजीशन बनाना हो तो उसको वेट करना पड़ेगा, यहाँ पर रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि दोस्तों जो हिसाब से इसके अंदर 90 डिग्री की एंगल अपसाइड पे शूटअप हुई है, यहाँ पर अगर आप पोजीशन लेंगे तो फंस जाओगे और इसका RSI है वो काफ़ी ओवरबॉट हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को वेट करना होगा। अगर फ्रेश पोजीशन लेना हो तो रीटेस्ट का वेट करो, और जब ऐसे बड़े स्ट्रक्चर के अंदर 90 डिग्री की कैंडल अपसाइड में शूट हो तो रीटेस्ट आना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन हाँ दोस्तों इसके अंदर छोटे छोटे करेक्शन आएंगे जिसके अंदर एक कंटिन्यूशन करेक्शन पैटर्न मिलेंगी, और वो एरिया परफेक्ट होगा री एंट्री का। कंटिन्यूशन पैटर्न के अंदर दोस्तों सिमेट्रिकल ट्रायंगुलर मिलेगा, या फिर पैरेलल चैनल मिलेंगी, या फिर फ्लैग एंड पोल पैटर्न मिलेंगे। ऐसे कुछ पैटर्न बनेंगे जहाँ पर वो एरिया भी बताऊँगा जहाँ पर हमें वो पैटर्न मिल सकते हैं और वो परफेक्ट लेवल रहेगा, तो वो हम डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स अगर जिस किसी को भी झूठ लगे वो बैक डेटेड वाला वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, हमने जो रिकमेंडेशन किया था 2 महीने पहले, वो जाकर ज़रूर देख लेना। अभी हम जाते हैं सीधा चार्ट के ऊपर फ्रेंड्स। दोस्तों अगर आप देखो तो ये वो पैरेलल चैनल थी जो हमने प्रेडिक्ट करी थी, ये उसकी नेकलाइन थी, ये स्टॉप लॉस था क्लोजिंग बेसिस पे, और ये हमारा टारगेट था दोस्तों 25% का। और क्लोजिंग बेसिस के हिसाब से देखो तो यहाँ पर 40% प्लस में है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया। और दोस्तों आज की ये जो कैंडल है अगर आप देखो तो इतनी भयानक है, लोगों ने बायर्स लोगों ने इसका मतलब हाई, इसका वीक भी बनने, ये कैंडल का वीक भी तुम्हें नहीं दिख रहा है दोस्तों, बायर्स लोगों ने एकदम टॉप पे भी बाय करके गए हैं इसको। वीक एक अप साइड पे कोई वीक नहीं बनी है, यानी एक छोटी सी भी सेलिंग नहीं हुई। अगर सेलिंग हुई है तो उसको बायर्स लोगों ने एब्जॉर्ब करके इसके टॉप पे क्लोज किया है। ये बताता है दोस्तों लोगों का कॉन्फिडेंस ये स्टॉक के ऊपर। अभी दोस्तों यहाँ पर 2 चीज़ होती है जब भी स्टॉक अनचार्टेड टेरिटरी में एंटर होता है, तो दोस्तों यहाँ पर प्रीवियस पैटर्न के हिसाब से उसका अपसाइड में टारगेट फोरकास्ट करते हैं, या फिर दोस्तों बेस्ट चीज़ होती है वो होती है, अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो यहाँ पर जो बेस्ट चीज़ होती है वो फिबोनाची ट्रेंड, फिबोनाची के हिसाब से आगे का एनालिसिस, आगे के टारगेट फोरकास्ट करते हैं। तो वो दोनों देखकर हम आगे के इसके पैटर्न निकालने की कोशिश करेंगे। दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि डबल धमाका होता है, वो कुछ इस तरह से यहाँ पर बना है फ्रेंड्स। अगर आप यहाँ पर नोटिस करो तो यहाँ पर हमें एक बड़ी पैरेलल चैनल मिलती है। इसके पहले जो पुरानी पैरेलल चैनल थी दोस्तों वो कुछ इस तरह से यहाँ पर थी, जो हमारा सिंगल धमाका था। और अभी यहाँ पर अगर आप देखो तो ये बड़ी पैरेलल चैनल ब्रेकआउट हुई है और ये हमारा डबल धमाका है। और ये अगर आप देखो तो दोस्तों ये तो तकरीबन 28% की रेंज है, जिसमें से ऑलरेडी एक ही दिन पे ब्रेकआउट में 20% टारगेट दे चुका है। तो उसके बाद अगर आप देखो तो 28% में से 20% एक ही कैंडल ने दे दी, तो अभी और भी अपसाइड में 8% बाकी है ये पैरेलल चैनल के हिसाब से। इसके बाद हम दूसरा टारगेट निकालेंगे जिसके तहत और भी अपसाइड है। अगर आप देखो तो ये जो फर्स्ट पैरेलल चैनल, ये जो सेकंड धमाका हम बोलते हैं, उसके हिसाब से अगर आप देखो तो यहाँ पर 8200 का टारगेट है।
यानी और भी 8% अपसाइड में बाकी है। अगर ये डबल धमाका पैटर्न के हिसाब से कैलकुलेट करो, ये जो पैरेलल चैनल जो लास्ट हमें मिली है उसके हिसाब से देखो तो अभी और भी अपसाइड में 8200 का मोमेंटम बचा है। तो यहाँ पर फ्रेश पोजीशन बनना नहीं है, जो जिसके पास ऑलरेडी है वही ट्रेल कर सकता है प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस को स्टॉप लॉस ट्रेल कर। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर दूसरे टारगेट्स की, जो हम निकालेंगे ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन के थ्रू। और वो लिहाज से अगर आप देखो तो दोस्तों, जस्ट अ मोमेंट फ्रेंड्स, ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन के थ्रू दोस्तों अगर आप टारगेट निकालो यहाँ पर, तो जो दूसरे टारगेट्स निकल कर आते हैं वो तकरीबन 8650 के आसपास का आता है। अगर आप देखो तो दोस्तों यहाँ पर जो फर्स्ट टारगेट होता है वो 1.68% होता है फिबोनाची, उसके ऊपर वेल क्लोजिंग दे दी है। उसके बाद जो सेकंड टारगेट आता है वो 2.68% का आता है, जो तकरीबन 8650 का है, जो अगर आप मोटा मोटी देखो तो अभी और भी 18% है होता है। तो दोस्तों अगर आप देखो तो अभी फिबोनाची का मैं निकाल देता हूँ, और ये जो है यहाँ पर दो टारगेट हमें और भी अपसाइड में मिल रहे हैं। वो फर्स्ट टारगेट तकरीबन 8200 के आसपास का है, 8200 के आसपास का है, जो हमारे डबल धमाका यानी सेकंड पैरेलल चैनल ब्रेकआउट हुई है उसके थ्रू। और दूसरा टारगेट 8650 का आता है, जो वो एक अगर आप देखो तो इन फिबोनाची ट्रेंड बेड एक्सटेंशन से फिबोनाची से हमने निकाला है। तो ये दो टारगेट है अभी भी इंटैक्ट है। और दोस्तों यहाँ पर अगर इनकेस RSI जो इसका ओवरबॉट हो गया है, और यहाँ पर दोस्तों अगर साइडवे करेक्शन हुआ और फिर यहाँ से कुछ ऐसा ब्रेकआउट आया, तो फिर वो स्ट्रक्चर ब्रेकआउट होगा तो ये फिर इससे भी और ऊपर टारगेट आएंगे। तो याद रखना, करेक्शन में अगर ये स्टॉक मिलता है और उसके बाद कोई रेंज ब्रेकआउट देता है यही एरिया पे टारगेट से पहले आसपास यहाँ पर, तो उसको ज़रूर बाय करने के लायक रहेगा। या फिर पैरेलल चैनल बनेगी, या फिर सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनेगा, या फिर दोस्तों फ्लैग एंड पोल पैटर्न मिलेगी। ये तीन पैटर्न पे ज़रूर ध्यान देना, टारगेट से पहले बननी चाहिए, क्योंकि इसका RSI ओवरबॉट काफ़ी तक हो चुका है। और क्विकली हमारे न्यू कमर्स लोगों को बता दूं कि दोस्तों हमारे जो डबल धमाका पैटर्न वो कुछ इस तरह से थी कि ये हमारी पहली पैरेलल चैनल थी जो हमने प्रेडिक्ट करी थी, और उसको हमने अपसाइड में यहाँ पर 25% कैप्चर किया। और दोस्तों अब ये जो पैरेलल चैनल है ये हमारी दूसरी डबल धमाका है, और ये अंडर प्रोसेस में है। तो ये थी हमारी एनालिसिस दोस्तों। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और ऐसी हमारी धमाकेदार एनालिसिस आप लोगों के लिए कंटिन्यू रहती रहेंगी फ्रेंड्स। थैंक यू, जय हिंद।